श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। पूज्य गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी की कथा श्री प्रसूति शिव महापुराण कथा का आज दूसरा दिन जो कि देपालपुर में हो रही है। उसमें गुरुजी ने बताया वैशाख महीने का महत्व, वैशाख महीने में शिव जी के ऊपर जल कैसे चढ़ाना चाहिए, वैशाख महीने में मिट्टी के पात्र का जल चढ़ाने से क्या होता है, वैशाख महीने में यदि हमने भजन नहीं किया है पूरे साल भी तो मात्र वैशाख महीने में एक दिन एक गिलास किसी को पानी पिला देने से कैसे हमें परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी, हमें सुख और आनंद की वृद्धि होगी। 20 तारीख को या 19 तारीख को कब है सतवाही अमावस्या। बहुत से लोगों को कन्फ्यूजन है कि जो सतवाही अमावस्या आ रही है इस दिन हमें क्या क्या करना चाहिए, क्या क्या नहीं करना चाहिए, कब है 19 तारीख को या 20 तारीख को। तो वीडियो के अंत में हम आपसे बताएंगे कि सतवाही अमावस्या है वो 20 तारीख को पड़ रही है या 19 तारीख को पड़ रही है। सतवाही अमावस्या में हमें क्या क्या करना चाहिए, क्या क्या नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये सतवाही अमावस्या वैशाख के महीने में पड़ती है तो वैशाख महीने का महत्व ही बहुत ज़्यादा। गुरुजी ने कहा यदि पूरे वर्ष भी मानव की देह पाकर किसी ने भजन नहीं किया होता है, किसी ने पूजन नहीं किया होता है तो वैशाख महीने में मात्र एक गिलास पानी पिला देने से, किसी को सतुआ घोल कर पिला देने से उसे सुख और आनंद की वृद्धि होती है, यानी कि सुख और आनंद उसे मिलता है और परमात्मा की प्राप्ति होती है। गुरुजी ने कहा कि वैशाख महीने में प्यासे को पानी और भूखे को भोजन करा देने का जो महत्व होता है वो बहुत ही ज़्यादा होता है, उसका आनंद और सुख हमें बहुत ज़्यादा मिलता है। गुरुजी ने कहा कि दुनिया के लोग कहते हैं कि शिवलिंग पर जल चढ़ाने से क्या होता है, लेकिन शिव महापुराण की कथा कहती है कि जब हम शिवलिंग के ऊपर जल चढ़ाते हैं तो वो जल पृथ्वी पर जब जाता है तो पृथ्वी को आनंद और सुख मिलता है, पुण्य की प्राप्ति होती है। तो पृथ्वी यानी कि धरती माता भी हमें दूधो नहाओ पूतो फलों का आशीर्वाद देती हैं और हमें हमारे जीवन में हमें सुख और आनंद मिलता है। गुरुजी कहते हैं कि शिव महापुराण की कथा कहती है यदि कोई विकलांग हो, कोई दुर्बल हो, कोई शरीर से मोटा हो, किसी के शरीर में किसी भी प्रकार का कष्ट हो तो उसे देख के हंसना नहीं चाहिए, क्योंकि एक बार भगवान नारायण ने भी किन्नरों को देखकर हंस दिया था तो भगवान नारायण को भी कृष्णा अवतार में किन्नर बनना पड़ा था। गुरुजी कहते हैं कि शिव महापुराण की कथा यहाँ तक कहती है यदि कोई भिखारी भी, भीख मांगने वाला भिक्षुक भी कथा सुनने वाले व्यक्ति के चरणों की रज यानी कि चरण की मिट्टी भी अपने शरीर पर लगा लेता है, कोई भिखारी भी, तो उसका जो अगला जन्म होता है वो भिक्षुक का नहीं होता है, वो धनपति का होता है। गुरुजी कहते हैं कि वैशाख महीने में मिट्टी के पात्र में जल रखकर शिव जी को चढ़ाया जाता है। यदि मिट्टी का पात्र ना हो तो घर में मटका हो, सुराही हो, यदि सुराही भी ना हो तो जो मिट्टी का दिया होता है जो जलाया गया ना हो, जो कोरा हो, उसमें जल भर कर रख दो आधा एक घंटे के लिए। उसके बाद उसी जल को तांबे के लोटे में, तांबे के कलश में जिससे आप शिव जी के ऊपर जल चढ़ाते हो उसी जल को उसी तांबे के कलश में मिला दो पानी में और उससे चढ़ा दो। गुरुजी कहते हैं मिट्टी के पात्र में वैशाख महीने में शिव जी को जल क्यों चढ़ाया जाता है, तो स्कंद पुराण के वैशाख महत्व में लिखा हुआ है जो अधोगति में मर गया होता है, जो अचानक मर गया होता है, किसी का एक्सीडेंट हो गया होता है, किसी को जीने की तमन्ना थी लेकिन बीमारी में चला गया, बीमारी में वो ख़त्म हो गया, उसके लिए वैशाख महीने में मिट्टी के पात्र का जो जल होता है वो शिव जी के ऊपर समर्पित किया जाता है। गुरुजी कहते हैं जो जीव आ गया होता है वो यदि वैशाख के महीने में मिट्टी के पात्र से जल चढ़ा दिया गया होता है तो वो जीव तड़पता नहीं है, भटकता नहीं है, या किसी का गया न हुआ हो, पितरों में उसे ना मिलाया गया हो, उसका बद्री विशाल में ब्रह्म कपाली ना हुई हो, तो किसी का पिंड ना हुआ हो, तर्पण तिलांजलि भी ना हुई हो,
तो मात्र मिट्टी के पात्र में वैशाख महीने में शिव जी के ऊपर जल चढ़ा दिया जाता है तो वो जीव कहीं भी हो उसकी मुक्ति हो जाती है, उसे मोक्ष मिल जाता है। गुरुजी कहते हैं कि मिट्टी का पात्र ना हो, सुराही हो, मटका हो, कोई भी मिट्टी का पात्र हो, दिया ही हो, उसी में जल भर कर और जिस लोटे से, जिस कलश से आप जल चढ़ाते हैं उसी में मिला लीजिए और उसी को चढ़ा दीजिए। गुरुजी कहते हैं कि जिस नारी के गर्भ से बच्चा शांत हो गया हो, कोई कुंवारी अवस्था में चला गया हो, प्रत्येक नारी को, प्रत्येक घर के लोगों को जरूर चढ़ाना चाहिए, क्योंकि अधोगति में कोई ना कोई तो गया ही होता है, परिवार से, अपने कुल से कोई ना कोई। गुरुजी कहते हैं कि शिव जी के ऊपर वैशाख महीने में जल जरूर चढ़ाना चाहिए। गुरुजी कहते हैं कि शिव मंदिर, शिव की चौखट चढ़ने से ही मात्र हमारे जो दुख होते हैं, वो जो कष्ट होते हैं, मात्र हम जो चले जाते हैं शिव मंदिर की चौखट पर, शिव मंदिर की चौखट पर जाते से ही हमारे दुख कष्ट कट जाते हैं, मिट जाते हैं। ये जो वैशाख महीने की अमावस्या है, इसे सतवाही अमावस्या के नाम से जाना जाता है। इस दिन सतुआ खाने का बहुत महत्व होता है, सतुआ दान करने का बहुत महत्व होता है। ये जो सतवाही अमावस्या है वो 19 अप्रैल को सुबह 11:22 से और 20 तारीख को सुबह 9:41 तक रहेगी। लेकिन जो हम मनाएंगे उदया तिथि के अनुसार, हमारे सनातन धर्म में, हमारे हिंदू धर्म में उदया तिथि के अनुसार कोई भी त्यौहार, कोई भी तिथि मनाई जाती है। तो उदया तिथि के अनुसार 20 तारीख को रहेगी, 20 तारीख को मनाया जाएगा। इस दिन पवित्र नदी में स्नान करना चाहिए, सतुआ का दान करना चाहिए और अपने पितरों, पूर्वजों के लिए भी दान किया जाता है। तिलों का दान भी किया जाता है अपने पूर्वजों के लिए। और पवित्र नदी यदि ना हो, किसी पवित्र नदी में ना जा पाए तो घर में ही गंगा जल डालकर स्नान कर लेना चाहिए। ये जो वैशाख महीने की अमावस्या होती है इसका बहुत अधिक महत्व होता है। इस दिन सतुआ आप लोग ज़रूर खाइएगा और थोड़ा ना थोड़ा दान जरूर कीजिएगा, जिससे हमारे पूर्वजों, हमारे पितरों को भी शांति मिलेगा। वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।